यूपी में अयोध्या राम मंदिर के अंदर एक विशेष समुदाय का आदमी प्रवेश कर जाता है, प्रवेश ही नहीं करता है, वहां जाकर के अपना अल्लाह अकबर का नारा भी लगाता है और क्या कहते हैं नमाज भी पढ़ने का काम करता है। हमारे साथ बड़े चर्चित चेहरे हैं, विजय भैया हैं और अमित भैया हैं, दोनों कट्टर हिंदू के नाम से प्रचलित हैं पूरे देश में। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आपने इनको देखा होगा। आइए पहले विजय भैया जानते हैं, क्या भैया ये सही है? ये तो मुसलमान जाने ना ये सही है गलत है, उनको भुगतान भरना पड़ेगा। अब इन देश की मस्जिदों के जब माइक उतारना हिंदू चालू करेगा तो क्या करोगे फिर तुम? नहीं, उनका तो कहना है हम तो भाईचारा का संदेश दे रहे हैं, भाईचारा निभाने का पहला कदम आगे बढ़ा है। उन्हीं मस्जिदों के माइक से कश्मीर में उसी मस्जिद के माइकों से इन्होंने हिंदुओं को कश्मीर में मारने की बात बोली, धर्म बदलने की बात बोली। 5 टाइम नमाज में क्या क्या बोलते हैं आप इनकी नमाज की चीजों को समझो और इस्लाम के जरिए से अगर समझोगे तो वो हिंदुओं को कहते हैं इस दुनिया में केवल एक ही है, वो इस्लाम, भले सनातन कुछ है ही नहीं। जहाँ पर इन्होंने 500 वर्ष गुलामी के बाद एक मंदिर को वहां पर बनाया गया, कितने लोगों को वहां पर कार सेवा देनी पड़ी, कितने लोगों के कितने माओ के सुहाग उजड़ गए, कितने माओ के बच्चे खत्म हो गए वहां पर हैं, जहाँ पर लाश है बिछ गई, खून नदियों और पानी की तरह बह गया वहां पर जाकर के दोबारा ये बीज बो रहे हैं। अगर इसी समय पे अगर कोई दंगे फसाद चालू हो गए कहीं से किसी मस्जिद से तो फिर क्या करेंगे ये? अगर हिंदुओं ने यहाँ पर लठ लेकर के अगर मस्जिदों में घुस गए और माइक उतारना चालू और मुल्लों की टोपी उतारना चालू और दाढ़ी नीचे छिलना चालू कर दी, फिर क्या करेंगे ये लोग? गलत नहीं है ये? अरे तुम अपनी मस्जिद में क्या कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, हमें क्या मतलब है? हमें तो जब पता लगता है तुम्हारी मस्जिद और मदरसों का पढ़ा हुआ बंदा जब लाल किले में जाकर के डॉक्टर फट जाता है तब पता लगता है हमें तो जब पता लगता है जब बांग्लादेश के अंदर एक दीपू दास को नाराए तकबीर अल्लाह अकबर बोल करके मारा जाता है और वो एकदम नापाक नाम इन्होंने जाकर के एकदम मतलब घटिया नाम लेकर के हमारी पवित्र मंदिर के अंदर ले लिया इन्होंने। हम भी बताएंगे, चिंता ना करो, तैयारी हमारी भी पूरी है और हम जो बताएंगे ना इनको समय भी नहीं मिलेगा। अब तो इसी का ध्यान में रखना पत्रकार महोदय। लेकिन सवाल तो ये भी उठता है, पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी वहां पे? जो सिक्योरिटी में पुलिस लगा है, यूपी गवर्नमेंट ने एक्शन क्यों नहीं लिया अभी तक? कैसे घुस गया? एक्शन भाई योगी बाबा की है, वो ढंग से लेंगे और वो फुर्सत में अच्छे से ले लेंगे, उनका हिसाब बड़ा तगड़ा रहेगा। और जहां पर अगर किसी अधिकारी और किसी ऑफिसर और इंटेलिजेंस की अगर कहीं फेलियर रहा है तो ये अब उनको भुगतना पड़ेगा फेलियर, और घर में बैठ करके उन्हें फेलियर पता लगेगी और जेल भी जाना पड़ सकता है उनको। सख्त से सख्त कार्रवाई हो भाई साहब, और इन जिहादियों से तैयार रहो भिड़ने के लिए, क्योंकि ये तुम्हारे पूरे भारत के अंदर गलियों में एकदम रग रग में जैसे नालियां गलियों में डोल रही है ना, ऐसे नालियों की तरह आपकी गली गली मोहल्ले मोहल्ले में नाले गटर के नाले बस चुके हैं और ये पूरी तैयारी करेंगे और इस चीज की तैयारी कर भी रहे हैं। ऐसा ना हो भारत के हर मंदिरों में जाने लगे हैं लोग। कई बार हमने देखा किसी मंदिरों की चौखटों पे, मंदिरों के दरवाजों के सामने इन्होंने नमाजें पढ़ी हैं, बाद में इनके पिछवाड़ों पे लाते भी पड़ी हैं। ठीक है, तो ये ऐसा हरकतें क्यों करते हैं? किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला काम ऐसा क्यों करते हैं? अगर कोई हिंदू समुदाय का बंदा अगर मस्जिद में चला जाता है या कुछ बोल देता है तो ये लोग गर्दन उतार देते हैं या कुछ दंगा फसाद कर देते हैं, बलात्कार कर देते हैं, अभी कहीं थूक फेंक के रोटी खिलाया जा रहा है। ऐसा हरकतें क्यों करते हैं? ये गंदे लोग हैं। गंदगी समझते हो, घर की गंदगी सुबह रोज साफ करते हो ना, पोछे साफ करते हो, फिर हफ्ते 10 दिन के अंदर फेनेल और डेटोल डाल के भी साफ करते हो, ये वो गंदगी है। हम लोग ये गंदगी साफ करवाएंगे, चिंता ना करो। इस भारत देश का हिंदू ही गंदगी साफ करेगा भाई साहब, बिल्कुल। क्या कहिएगा अमित भैया, ये जो अभी हरकतें हुई है यूपी में, मस्जिद में मंदिर में घुस करके नमाज पढ़ा गया, नारे लगाए गए, ये भाईचारा का संदेश देने का कह रहे हैं कि हम तो भाईचारा निभाना चाहते हैं। भाईचारा निभाना है तो मथुरा में क्यों नहीं दिखा रहे हैं? छोड़ दें ना जन्मभूमि को हमारी। क्या है भाईचारा? ये तो आप माने रामलला हुआ ना, इनके यहाँ आप गुस्ताखे सरतन से जुदा। हम कह रहे हैं अपमाने राम है, कर दो वही काम, क्या दिक्कत है? फिर मत कहना कि हिंदुओं ने करके दिखाया, क्योंकि तुम अपनी तरफ से तो वही शब्दों का प्रयोग करते हो, गुस्ताखे रसूल, क्योंकि मुंह से बोला गया शब्द भी तुमको असूलों से ऊपर लगता है। तो हमारे अपमाने राम के लिए आप वहाँ नमाज पढ़ रहे हो तो उसके लिए तो कोई माफी नहीं है ना, सीधी एक ही सजा होनी चाहिए, टांग दो साले को। ठीक है, लेकिन ये बताइए कि ये लोग हर बार ये लोग ऐसी हरकतें करते क्यों? ये साबित क्या करना चाहते हैं? ये मदरसे के पढ़े लिखे लोग हैं, ये उल्टी किताब पढ़ना बहुत अच्छे से जानते हैं। आपको मैं किताब दूंगा, आप सीधी पढ़ोगे, आप इनको इनकी किताब देंगे, ये उल्टी पढ़ेंगे। जिन्होंने किताब ही उल्टी पढ़ी है तो वो उल्टे ही तो काम करेंगे। उनको अपने लिए तो सम्मान चाहिए लेकिन दूसरे का सर्वनाश करके चाहिए, ये तो नहीं हो सकता है।
दूसरे की भावनाओं का नाश करोगे तो फिर इस देश में कैसे आप रहोगे? देश में रहने का फिर अधिकार नहीं है। तो ये जितने विपक्षी नेता है, राहुल गांधी हो गए, पप्पू यादव, क्या नाम है, अखिलेश यादव हो गया, तेजस्वी यादव हो गए, जितने भी ये लोग इस पे चुप्पी क्यों साधे? इनका कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आ रहा है? इनकी चुप्पी ही आएगी क्योंकि इनका वोट बैंक है। अच्छा। हमारे देश के अंदर यही कुछ ऐसे नेता हैं जिन्होंने छल कपट करके देश की राजनीति को भ्रमित किया है और हिंदुओं के साथ द्वयम दर्जे का व्यवहार करके राजनीति का वोट पाया है। और ये राजनीति का द्वयम दर्जे का जो व्यवहार करके वोट पाने की जो लालसा है, मंशा है राजनेताओं की, ये सबसे कुंठित कार्य है। देश में स्वाभिमान और सम्मान सबका रखना होगा क्योंकि हमें स्वाभिमान प्यारा है और सम्मान रखने का अधिकार आपने संसद में शपथ खाके कि भारत की संप्रभुता, भारत को अक्षुण्ण रखने का अधिकार आपने कसम खाकर निभाने का वचन दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि आप एक तरफ भगवान श्री राम और हिंदू देवी देवताओं पर प्रश्न चिन्ह लगाकर वोट पा रहे हैं। तो ये राजनीति नहीं है देश की। देश की राजनीति देश को विस्तार करने की है, विकास करने की है। लेकिन जिसको विकास का वी का भी मतलब नहीं पता, उसे आप हमारे ऊपर थोपने का प्रयास कर रहे हो। ऐसे लोग और ऐसे लोगों के नेता भारत ने ठुकराना शुरू कर दिए हैं, भारत की जनता ने। यहाँ पे रोकना चाहूंगा, आप कह रहे हो ऐसे लोग, ऐसे नेताओं को भारत के लोगों ने ठुकराना चालू कर दिया है। 500 साल बाद राम मंदिर बन करके, भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होता है, बन करके तैयार होता है, फिर ये कहीं सोची समझी कोई साजिश तो नहीं है? क्योंकि 27 में यूपी में चुनाव भी है। 534 वर्षों का समय लगा मंदिर के निर्माण में नहीं, मंदिर के निर्माण के संघर्ष के लिए बलिदान हुआ है 534 वर्षों तक। और मुझे नहीं लगता कि भारत का कोई ऐसा कोना हो जहां से किसी भी हिंदू क्षेत्र से कोई भी उस बलिदान में हिस्सा ना हो। सबका हिस्सा था। तो ये किससे किसके हुए कि वहां पर अस्पताल बना दो, यहाँ पर ये बना दो, तो ये शर्मनाक थी ना। देश की राजधानी से आप देश को चलाने की नीति पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कौन सी नीति थी कि देश के अंदर भावनाओं को आप बहिष्कार करवा रहे हो एक समूह से उनका वोट पाने के लिए? ये गलत है। ये अपमान राम है और अपमान राम की एक ही सजा है, मैं तो कहता हूँ फांसी पे चढ़ा दो। कुछ लोग कह रहे हैं रास्ता भटक गया होगा। तो रास्ता भटक के पीछे सरयू मैया थी, वहां जाके डूब के क्यों नहीं मर गया? मर जाता। बहुत से तो अभी ये भी कह रहे हैं कि वो भूला भटका है, मानसिक पीड़ित है, तो वहां पर हनुमान चालीसा का तो पाठ नहीं कर रहा था, वहां तो नमाज ही पढ़ रहा था। अब एक बात बताओ, जो लोग उसे मानसिक पीड़ित बता रहे हैं, दिमागी रूप से कमजोर बता रहे हैं, वो नमाज पढ़ के दिखा रहा है, वो आपको दिमागी रूप से कमजोर दिखाई दे रहा है? ये मजाक 70 साल से देश के अंदर चल रहा है। देश की राजनीति में नेताओं ने, जिन्होंने आतंक का मजहब नहीं बता पाया, जिन्होंने पत्थरबाज का मजहब नहीं बता पाया, जिन्होंने ऐसे मानसिक जो पीड़ित बताए जाते हैं इनका मजहब नहीं बता पाया, तो वो नहीं बता पा रहे तो हम देश की जनता है ना, हम बताएंगे ना। इनके बाप का पाप और पाप करने वाले ये जो अल्लाह के नाम पे कर रहे हैं, बम बांध के फट रहे हैं, सब के सब एक ही जिहादी हैं और जिहादी कौम के मानने वाले हैं ये सारे। चलिए साथियों, ये अमित भैया थे, इन्होंने बहुत सी बातों पे चर्चा की और बताया कि देखो, जो लोग उनको भूला भटका कह रहे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि अगर वो भूला भटका था तो सरजू नदी में जाके मर भी सकता था, और अगर वो भूला भटका था, मानसिक रूप से ठीक नहीं था, तो राम मंदिर में जा करके वो रामचरितमानस का पाठ कर सकता था, गीता का पाठ कर सकता था, वो क्या बोलते हैं, कुरान ही क्यों पढ़ा, नवाज ही क्यों पढ़ा, अगर वो मानसिक रूप से कमजोर था। बाकी दोस्तों, ऐसे लोगों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं जो मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, किसी की देवी देवताओं का अपमान करते हैं और समाज में दरार डालने का काम करते हैं, समाज का और देश का माहौल खराब करने का काम करते हैं? ऐसे लोगों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? हमारे कमेंट बॉक्स में निष्पक्ष रूप से आप अपनी राय जरूर रखें। मैं सोमकुमार मिश्रा, देश की राजधानी दिल्ली से। जय हिंद।